बेहतरीन ड्रामा सीरियल तेरे बिन में एक्चुअली मीरब को यकीन ही नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो गया। वो अपने आप को बहुत ही कुछ समझती थी, लेकिन उसने गलती ये की है कि उसने मुर्तसिम पर ट्रस्ट नहीं किया, जिसकी सज़ा उसको भुगतनी पड़ रही है। हालांकि उसको उसकी बात सुननी चाहिए थी, फिर जाकर कुछ मामलात को तय करना चाहिए था, लेकिन उसने उसके मुंह के ऊपर ऐसे थप्पड़ मारा है कि कुछ ना कुछ तो होना ही था। दूसरी तरफ अब देखेंगे कि मुर्तसिम जो है, उसको जब वो चली जाएगी तो फिर इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा दुख होने लग जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल वो भी अकड़ में बैठा हुआ है और उसकी अकड़ भी जायज़ है जो कुछ उसने किया है। इसके बाद आप देखेंगे कि हिया जो है, वो ये सारा माजरा देख रही है और बहुत ज़्यादा खुश है। बजाय इसके कि उसको बताने के अपनी जो मुर्तसिम की माँ है, वो सारी बातों को छुपा जाती है और आगे बल्कि ज़्यादा बातों को बढ़ने देती है और ज़्यादा दिमाग ख़राब करती है मुर्तसिम का, जिसकी वजह से सारी गेम ख़राब हो जाती है। असल फ़साद की जड़ तो हया ही है, जिसकी वजह से सारा चक्कर ख़राब हो गया है। मीरब मुर्तसिम के और मुर्तसिम मीरब के ख़िलाफ़ हो गई है। क्यों इस अज़ियत के साथ ज़िंदगी गुज़ारना चाहती हो? आगे से मीर अब अपनी उसकी इस बात को सही समझती है और वहाँ से चल पड़ती है। लेकिन मुर्तसिम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी है कि मीर अब आखिर कहाँ गई? वो जैसे ही उसको ढूँढता है तो उसको पता चलता है कि मीर अब यहाँ पर नहीं है और उसको भी अपनी गलती का एहसास होता है। हालाँकि मीरब ने भी कुछ अच्छा नहीं किया उसके साथ, क्योंकि उसने बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया मुर्तसिम पर और बिला वजह उस पर इल्ज़ाम लगा दिया है, क्योंकि उसको भी उसकी बात का यकीन करना चाहिए था। लेकिन मीरब ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उल्टा उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सका। इसके बाद आप देखेंगे कि बस मीरब की वजह से ही, उसकी जल्दबाजी की वजह से ही ये गलतफहमी पैदा हुई तो सारा मामला ख़राब हो गया। लेकिन इस बात का इल्म हो जाता है उसकी माँ को और कहती है कि मीरब आखिर किधर गई। आगे से वो मुर्तसिम को बुलाती है और मुर्तसिम को कहेगी कि मीरब कहाँ है, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। आगे से वो कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं पता। आगे से कहती है कि मुझे हिया ने सारा कुछ बता दिया है कि वो इधर से जा चुकी है। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको इधर राज़ी किया था, क्या चक्कर चलाया आप लोगों ने, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। इस पर मुर्तसिम कहता है कि उसके साथ जैसा हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, आप हमारे मामलों में दखल ना दें और मैं भी उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं उसको इधर वापस बुलाने की या कोई मिन्नत तरला करने की, वो जैसी है जहाँ है वैसे ही रहने दीजिए। इस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि मुझे तो दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी और का किया धरा है जो मीरब को भुगतना पड़ रहा है। अगर मेरी ये बात है या सच हुई, यकीन मानो कि तुम्हारा मैं बहुत ही बुरा हाल करूँगी। इस पर हिया कहती है कि नहीं, ये आपकी गलतफ़हमी है, मैंने मीरब से कुछ भी नहीं कहा है, मेरा तो इसमें कोई कसूर है ही नहीं। उन दोनों के दरमियान कोई ना कोई गलतफ़हमी पैदा हो चुकी है, जिसकी वजह से उन दोनों का रिश्ता टूटने को आ चुका है, बल्कि एक किस्म का टूट ही गया है। और जितनी जल्दी हो सके माँ बेगम, आप भी इसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये लोग ज़्यादा देर नहीं रह सकते। मुर्तसिम भी उसको शदीद नफ़रत करता है उससे और मीरा भी उससे शदीद नफ़रत करती है। इसी वजह से तो उसने उसके मुँह पर थप्पड़ दे मारा है, जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान इख्तलाफ़ात कुछ ज़्यादा हो गए। हिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और जानबूझ के ढोंग रचाती है कि वो बड़ी परेशान है इस मामले पर, लेकिन ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मरियम जो है वो बड़ी सच की देवी बनने जा रही है, यानी कि वो अपनी सारी बातें जो है फूल-फाल कर बताना चाह रही है अपने शौहर को और उसको बता भी देती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि सारा ये चक्कर था, मेरा ये चक्कर था, जिसकी वजह से उसकी आँखें तो खुली की खुली रह जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उन दोनों का ब्रेकअप नहीं होने वाला है, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा और उसको कहेगा कि मैंने तुम्हारी सारी पुरानी बातों को माफ़ किया है। तो इसके बाद वो दोनों भी सेटिंग से रहेंगे। बहरहाल इधर मसला बना हुआ है मीरब का और मुर्तसिम का, जिसकी वजह से काफ़ी टेंशन दिखाई दे रही है। ख़ास तौर पर हमारी बेचारी ऑडियंस तो बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर ये क्या कर दिया इन लोगों ने। एकदम से कहानी में ये क्या ब्रेकअप का सीन लेके दिल ही तोड़ दिए। बहरहाल आप देखेंगे कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे दोनों फिर से एक हो जाएँगे, इसलिए ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा। नाज़रीन, ये तो सिर्फ़ एक ड्रामा है। देखेंगे कि वो मुर्तसिम से कहती है कि आप दोनों के दरमियान क्या लड़ाई झगड़ा हुआ है? मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। इस पर मुर्तसिम कहता है कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि नहीं,
तुम्हें मुझे सारी बात बतानी होगी ताकि मैं कोई निचोड़ निकाल सकूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मीरब की इसमें कोई गलती नहीं है और जो कुछ हुआ सिर्फ़ और सिर्फ गलतफ़हमी की वजह से हुआ, क्योंकि चोर असल में पकड़ा गया है। चोर है हिया, तुम्हारी अपनी कज़न जिसने सारा कुछ किया है, सारी गेम रचाई है और तुम दोनों में फूट डलवाई है। इसलिए तुम्हें इन बातों का भूलना होगा और जाकर उससे माफ़ी तलाफ़ी करके उसको घर लेके आना होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि मुर्तसिम जो है पहले तो मानता ही नहीं, कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उसको मना कर घर लेके आऊँ। इस पर हिया कहती है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं उसको इधर लाने की। आप दोबारा इसको लेके आएँगे, दोबारा से वही तमाशे इधर लगेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि उसको दिल से निकाल दें और उसको उधर ही रहने दें, वो वहीं पे बेहतर है। आगे जो उसकी माँ कहती है मुर्तसिम की, अब मैं तुम्हारा बंदोबस्त करती हूँ। अब मुझे समझ लग चुकी है कि सारी असल फ़साद की जड़ जो हो वो तुम ही हो। और क्या कहते हैं, इसके बाद हिया बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है कि मैंने भी ये सब कुछ मजबूरी में किया है, इसके अलावा मेरा कोई इरादा नहीं था आप लोगों को कोई किसी किस्म का दुख पहुंचाने का या कोई चोट पहुंचाने का। इसके बाद वो कहती है जो कुछ तुमने किया है, लेकिन अब तुम्हारा मैं देखना क्या हाल करती, अब तुम्हें यहाँ से चलता करूँगी। वो बहुत जल्द आप देखेंगे कि उसका भी रिश्ता करती है और उसको भी वहाँ से जाने के लिए कह देती है और वहाँ से वो चली जाती है। दूसरी जगह मरियम आती है कुछ दिन बाद अपने घर और आकर अपनी माँ से कहती है कि मैंने सारा कुछ अपने शोहर को बता दिया था, सारी हकीकत बयान कर दी थी। इसके बाद उसने मुझे एक्सेप्ट किया है, तो अब मैं थोड़ी रिलैक्स हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब जो कुछ हुआ है बिल्कुल ठीक हो गया है। यानी कि मेरे दिल में जो बोझ था वो भी कम हो चुका है, इसलिए अब मैं बिल्कुल इन बातों पर परेशान नहीं हूँ। उसकी माँ कहती है वैसे की तो तुमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बहरहाल तुमने अब बेवकूफ़ी कर दी है तो अब तुम्हारा क्या हो सकता है। इसलिए चलो जो हो गया बेहतर हो गया, इसका मतलब है तुम्हारा काम भी सेट हो गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो मीरब को मनाने के लिए जाते हैं। मीरब पहले तो बड़े नखरे करती है, कहती नहीं जी मैंने नहीं आना, मैंने नहीं आना, ये नहीं करना वो नहीं करना। वो कहती मैं इधर नहीं आ सकती हूँ। आगे से आप देखेंगे कि मुर्तसिम की माँ जो है वो उसको कहती है कि मेरी खातिर तुम घर चलो। आगे से वो कहती है पहले भी आपकी खातिर ही घर आई थी, तो सारा तमाशा मैंने अपनी आंखों से देखा था। अब मैं आपको सारी बात क्लियर बताऊँ कि उधर हुआ क्या था। वो कहती है तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सारी समझ आ चुकी है कि हिया ने क्या चालाकी की है। इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान होती है, रोती है। मीरब कहती है कि नहीं आप लोगों ने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा सलूक नहीं किया है, मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। आगे से मुर्तसिम की माँ उसको कहती है कि तुम अब परेशान मत हो, क्योंकि घर से जो कीड़ा था वो मैंने निकाल दिया है, यानी कि हिया को इस घर से चलता कर दिया है। अब तुम्हें उधर कोई भी परेशान करने वाला नहीं है। अब वो समझो तुम्हारा ही घर है, तुम अपनी मर्ज़ी से उधर रह सकती हो, कोई तुम्हें किसी चीज़ में रोक टोक नहीं होगी। इसलिए तुम्हें टेंशन नहीं लेनी और तुम्हें सीधा सीधा मेरे साथ जाना है और हम सब तुमसे माफ़ी मांगते हैं। मुर्तसिम भी तुमसे माफ़ी मांगता है, हमें सबको माफ़ कर दो और हमारे साथ चलो। आगे से उसके माँ बाप उसको समझाते हैं कि नहीं तुम्हें उधर जाना चाहिए, वो सब तुमसे माफ़ी मांग रहे हैं। यानी कि इसमें उन्होंने बताया है कि उसकी तरबियत का असर ये है कि वो बड़ों की बात को टाल नहीं सकी, तो इस तरह से वो माँ बेगम के साथ मुर्तसिम के साथ उनके घर वापस चली जाती है। वहाँ पर जाकर वो बहुत ज़्यादा सारे खुश रहते हैं। मीरब जो है वो भी बहुत ज़्यादा खुश रहती है और पुरानी सारी बातें वो दोनों भूलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे हिया भी अपने घर में खुश है और मरियम भी अपने घर में खुश है, यानी कि उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है। मरियम बहुत ज़्यादा खुश होती है जब मीरब को देखती है, मुर्तसिम के साथ कहती है कि मैंने बहुत सी दुआएँ मांगी थी तुम्हारे लिए जो आज कबूल हो चुकी हैं। आगे से अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।